पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी ऑपोजिशन का हंगामा शोर शराबे के दौरान राज्यसभा से इनलैंड वेसल बिल हुआ पास। ऑपोजिशन अरकान के हंगामे के दौरान लोकसभा ने आम बीमा कारोबार कौमियत तरमीमी बिल 2021 को दी मंजूरी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शुमाल मशरक़ी रियासतों के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने की मुलाकात। मिजोरम और आसाम में सरहदी तनाज़े को लेकर सौंपा मेमोरेंडम। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि सरहदी तनाज़ा है पुराना, हल करने के लिए आसाम और मिजोरम सरकारें कर रही हैं कोशिश। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज चेन्नई कानून साज काउंसिल के सदी तकरीब में होंगे शामिल। एम करुणानिधि की तस्वीर की भी करेंगे नकाब कुशाई। 4 अगस्त को वेटिंगन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का भी करेंगे दौरा। 77वें स्टाफ कोर्स के तलबा और अफसरान से करेंगे खिताब। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का जलवा, सभी की निगाहें डिस्क थ्रो के फाइनल मुकाबले में कमलप्रीत पर टिकी। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन हॉकी टीम को दी मुबारकबाद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीवी सिंधु को पेश की गई नेक ख्वाहिशात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी डिजिटल अदायगी निज़ाम ई-रुपी का आगाज किया। ई-रुपी डिजिटल अदायगी का बगैर रकम और बगैर राब्ता निज़ाम है। इससे डिजिटल QR कोड SMS से मौसूल ई-वाउचर के जरिए अदायगी की जा सकेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क डिजिटल गवर्नेंस को एक नया रुख दे रहा है। उन्होंने कहा कि ई-रुपी वाउचर मुल्क में डिजिटल लेन देन DBT को मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करने वाला है। आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रुपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रुपी उसका भी एक प्रतीक है। बात पार्लियामेंट की, जहां भारी शोर शराबे के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी खुशउस्लूबी से नहीं चल पाई। ऑपोजिशन की नारेबाजी के सबब ऐवान की कार्रवाई को बार बार मुलतवी करना पड़ा। मुसलसल तात्तुल बने रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान राज्यसभा से इनलैंड वेसल बिल पास हो गया और हंगामे के दौरान लोकसभा से आम बीमा कारोबार कौमियत तरमीमी बिल पास हो गया। नेता आदिर रंजन चौधरी जी ने इतना इमोशनली मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा दही इलाकों को मिले, इसके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। concern of the Honorable Prime Minister in reaching out financial and credit assistance to the poorest of the poor, even if they are in remotest areas. But yet the member
rightly points out that even then, very many areas in the country which are very remote, the members, the public, the poorest of the poor may not have the information, and because of want of knowing about it, they may not have the benefit reaching them. However, I wish to tell the member that through the All India Radio, through Doordarshan, and also through various mediums, we are very clearly showing those poor people who have benefited from this program and their experience is voiced, and through that, in their respective everyday state-owned regional languages, information is being broadcasted through All India Radio or Doordarshan, so that even the far-flung areas, people will get to know. We will further be doing this so that more people can benefit out of it. राज्यसभा में आज मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब इंटीग्रेटेड इश्तिहारात के जरिए बनाई गई पॉलिसियों की रसाई आम लोगों तक है। उन्होंने कहा कि अब इंटीग्रेटेड इश्तिहारात की वजह से ज़राए इब्लाग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाकर तारीख रकम कर दी है। क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। भारत के लिए वाहिद गोल गुरजीत कौर ने किया। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने तारीख रकम कर दी है। पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में टीम जगह बनाने में कामयाब रही। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ था। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की तरफ से तेज तर्रार खेल देखने को मिला। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर गुरजीत कौर ने गोल करके भारत को 1-0 की सबकत दिला दी। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम इस सबकत को कायम रखने में कामयाब रही। चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन भारतीय टीम के डिफेंस और गोलकीपर सविता ने उन्हें इसमें कामयाब नहीं होने दिया और भारत ने 1-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। ये पहला मौका है जब भारतीय खवातीन हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना अर्जेंटीना के साथ होगा। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपने पहले मुकाबले में हालांकि नीदरलैंड से मात खाई थी, लेकिन सभी ने पहले हाफ में भारतीय टीम के खेल की सताइश की थी। वहीं जर्मनी के खिलाफ दूसरे मैच में भी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वो जीत दर्ज करने में नाकाम रही। 3 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी की और अपने अगले दोनों मुकाबलों में पहले आयरलैंड और फिर जनूबी अफ्रीका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने पिछले कुछ वक्त में अपनी फिटनेस और स्ट्रेंथ पर काफी काम किया है, जिसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ओलंपिक में भारतीय खवातीन टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टीम ने अलग अलग टूर्नामेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 एशिया कप और 2018 एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीता। टीम ने पहली बार 2018 खवातीन आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की थी। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना अर्जेंटीना के साथ है, जिसने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराया है। भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर पहली बार ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने पहली मर्तबा ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली शानदार जीत के साथ ही खवातीन हॉकी टीम को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि पीवी सिंधु ने तमगा जीता जिसकी वो हकदार थी। वहीं भारतीय मर्दों और खवातीन हॉकी टीम ने ओलंपिक में तारीखी मुजाहिरा किया। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया है। खास तौर पर हॉकी की दोनों टीमों की शानदार कारकर्दगी से वो बहुत खुश हैं। आइंदा के अहम मैच के लिए भी उन्होंने हॉकी टीम को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मीराबाई चानू और पीवी सिंधु के ओलंपिक में तमगा जीतने पर वजीर खेल ने कहा कि भारत की बेटियां ओलंपिक में शानदार मुजाहिरा कर रही हैं। पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता। लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं।
और टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और ये भी कहा कि उनकी कामयाबी में उनके कोच पार्क का भी अहम किरदार है। इस दौरान सिंधु ने यह हकीकत भी पेश की है कि वो इस तमगे के बाद अब आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होंगी। I haven't decided, but I'm sure I will. But yeah, I think apart from that, Mr. Park, I know him since a very long time when he was training in the Korean with the Korean team. But yeah, when he came to India after a year or so, I started training with him. And yeah, initially we were just like, it took us some time to actually know about each other, about the game, about the conditions and stuff. But I think we always had a dream, to get that Olympic medal. So yeah, I think that dream has come true, and I think we worked really hard, and he especially has worked really hard. I think because I'm sure like in this pandemic, a lot of people have suffered, and especially he couldn't go home. He just met his family only for 13 days. So I think the efforts that he put in, the hard work that he put in towards me, I think that's really great. And I think it's all his effort and his hard work. And we finally got that medal back to the country, and I'm really, really very happy about that. और राज्यसभा की जानिब से आज पीवी सिंधु को ओलंपिक में तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की गई। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐवान उनकी कामयाबी का खैर मकदम करता है। I congratulate Ms. PV Sindhu for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Ms. Sindhu has scripted history by becoming the first Indian woman to win 2 Olympic medals. I wish Ms. PV Sindhu success in her future endeavors and hope that she will continue to bring many more laurels to the country. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही टोक्यो ओलंपिक में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क और ऐवान की जानिब से हम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये कामयाबी हासिल की है। व्यक्तिगत मुकाबलों में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री सिंधु को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनकी ये उपलब्धि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी। मरकजी वजीर कानून किरेन रिजिजू ने भी पीवी सिंधु से फोन पर बात की और ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। सिंधु से कल रात को मैसेजिंग हुआ, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और हमने उनको बताया कि हम लोग कितना खुश है और 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना ये किसी लोगों के किस्मत में लिखा होता है कि एक प्लेयर 2 बार ओलंपिक मेडल जीते। तो सिंधु का तो कहना ही क्या है कि वो हमारे एक प्राइड है भारत का और हमारे लिए फिर मेडल लाए दोबारा, बहुत बड़ी बात है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 5 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर हैं। सदर रामनाथ कोविंद आज चेन्नई में मद्रास कानून साज काउंसिल की 100वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर इस यादगारी तकरीब से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया तमिलनाडु के साबिक वजीर आला डॉक्टर कलाइनार एम करुणानिधि की तस्वीर की नकाब कुशाई भी करेंगे। सदर के दौरे के लिए रियासत में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सदर कल रियासत के नीलगिरी जिले के लिए रवाना होंगे। 4 अगस्त को वो ऊटी के करीब वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे और जेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। वो 77वें स्टाफ कोर्स के तालिब इल्म अफसरान से भी खिताब करेंगे। इसके बाद सदर 6 अगस्त को दिल्ली वापस आ जाएंगे।
शुमाल मशरक़ी रियासतों के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आसाम मिजोरम सरहदी तनाज़े से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी सौंपा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर शुमाल मशरिक़ में बदअमनी फैलाना चाहती है। अरकान पार्लियामेंट ने यह भी कहा है कि सरहदी तनाज़ा पुराना है और इसे सुलझाने के लिए आसाम और मिजोरम हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ सियासी पार्टियां तशद्दुद भड़काने के लिए इश्तियाल अंगेज बयान दे रही हैं। बैरून मुमालिक से भी सोशल मीडिया में उनकी मुदाखलत सामने आई है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि शुमाल मशरिक़ से उनकी मोहब्बत फितरी है, इसे सियासत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मिजोरम और असम का बीच में सीमा विवाद को लेकर के कुछ घटनाएं हुए हैं, दुखद घटनाएं हुए हैं। उसको लेकर के जो परिस्थिति पैदा हुआ है उसके बारे में लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम दिया है। कांग्रेस पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आग डालने का काम कर रहे हैं और ऐसा तथ्य सामने में आया, देश के बाहर विदेशों से भी कई चीजें सोशल मीडिया और बाकी चीजों में उनका हस्तक्षेप, उनका इन्फ्लुएंस सामने में आया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं सबकी ओर से हमने प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया और साथ साथ ये हमने जानकारी भी दिया कि किस तरीके से कांग्रेस और कुछ पार्टी इस वायलेंस को पॉलिटिसाइज करके और नॉर्थ ईस्ट का सुख और शांति को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। वहीं रुकन पार्लियामेंट दिलीप सुएखिया ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमतें शुमाल मशरिक़ की रियासतों में मुसलसल बनती रहीं, लेकिन उसने कभी तनाज़े को हल करने से मुतालिक नहीं सोचा। भाजपा सांसद हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। हाल ही में असम मिजोरम बॉर्डर को लेकर के जो भी एक अनरेस्ट हुआ, एक वायलेंस एक्टिविटीज़ हुआ, उस एक्टिविटीज़ जिस हिसाब से मीडिया में जिस हिसाब से एक इमोशनल सेंटिमेंटली इसको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया है, इस कांग्रेस के प्रयास को हम भर्त्सना करते हैं। हाल ही में उन्होंने फेसबुक में और ट्विटर में उन्होंने जो भी लिखा कि नेशनल बाउंड्रीज खतरे में है, ये खतरे का घंटी बजाने वाला कोई नहीं है, ये कांग्रेस का उनका शासन ही है। और मिजोरम के गवर्नर ने आसाम मिजोरम के दरमियान सरहदी तनाज़े को बदकिस्मती बताया और कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कशीदा हालात को ठीक करने के साथ साथ मसाइल का हल निकालने की कोशिश में हैं। दोनों रियासतों के वज़राए आला ने बहाली अमन की बात दोहराई। It is a very unfortunate incident, and the Home Minister is trying to diffuse the situation. He is trying to find out the solution, and both the Chief Ministers tweeted that the peace will be restored. और वज़ारत सेहत व ख़ानदानी फलाह बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 40,134 नए मामला दर्ज हुए हैं। साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,946 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी बढ़कर 97.35% हो गई है। एक्टिव मामलात की कुल तादाद बढ़कर 4,13,718 हो गई है। मौजूदा हफ्तावारी पॉजिटिविटी की शरह इस वक्त 2.37% है और यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 2.81% हो गई है, जो कि 5% से भी कम है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 40,134 नए मामलात, गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,946 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं चेन्नई, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तमिलनाडु की कानून साज काउंसिल की सदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। When India was still fighting for freedom, and he left us only recently. When, as a young boy, fired by ideas, he had started working for the downtrodden,
India was in the shackles, exploited under foreign rule for long years, stricken by poverty and illiteracy. When he breathed his last, he must have been satisfied that this land and its people had made astounding progress and development on all fronts. He must have been satisfied too, as he spent every working hour of his long and productive life in the service of the people of the state and also of the nation. Ladies and gentlemen, what can I say about his contributions to Tamil literature and cinema? What I know is that there are very few political leaders who are so passionate about language. For him, his mother tongue was the object of worship. Tamil, of course, is one of the greatest and the oldest languages of humankind. The whole world takes pride in its rich heritage, but it was Karunanidhi who ensured that it was granted official recognition as a classical language. Kalaignar was a leader in a class of his own. He was among the last links we had with the stalwarts of our national movement. Ladies and gentlemen, it is to those stalwarts that my thoughts go as the nation celebrates the 75th anniversary of independence. Our national movement spans from 1857 or even before to 1947. During these decades, there were radicals and revolutionaries. There were pacifists and constitutionalists. They had different methods and they had different visions. But they were united in their reverence for the motherland. Each, in his or her own way, strove to serve Bharat Mata. Like different tributes coming together in a river, they all came together for the cause of national independence. They found a confluence in Gandhiji. Mahatma Gandhi not only personified all that was best in our culture and tradition, but he also improved upon the ideas of several Western thinkers. Alongside him was a legion of patriots, liars, scholars, social reformers, religious and spiritual leaders, and others. Each of them was matchless. Think of Dr. B.R. Ambedkar, such a towering genius and such a visionary. But for each name written in history books, there were countless others whose names were never recorded. They sacrificed comforts, even careers, and sometimes their lives so that we could live in a free nation. Those few decades, I believe, produced some of the greatest generations ever seen on the face of earth. To them, this country will ever remain in debt. To them, नाज़रीन, आप ये बराह रास्त चेन्नई से देख रहे थे, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मद्रास कानून साज कौंसिल की 100वीं सालगिरह की तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया 5 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उनके कई मसरूफ़ तरीन प्रोग्राम हैं और आप उनकी ये तकरीब DD न्यूज़ पर बराह रास्त देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त हो चला है खबरनामे का इख्तिताम होने का, तो हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।